शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के पीछे छिपा हुआ खगोलीय रहस्य जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। सिर्फ हम ये सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में जन्म हुआ था और माखन चुराया था, गोपियों के साथ रास रचाया था, कंस का वध किया था। लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य क्या है, आज हम उन रहस्यों को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको जरूर ये महसूस होगा कि श्री कृष्ण का जन्म केवल वो माखन खाने के लिए या गोपियों के साथ रास रचाने के लिए या कंस का वध करने के लिए नहीं था। श्री कृष्ण के जन्म का असली कारण धरती से भार कम करने का था, जिसका महाभारत के आदि में या पुराण में ये संकेत मिलते हैं कि धरती यानी भूदेवी ब्रह्मा के पास जाकर रोती हैं, कहती हैं कि असुर का अत्याचार और अधर्म का भार वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अर्थात उस समय जो भी असुर थे वो कोई दानव रूप में जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो मानव रूप में ही जन्म लेकर, हालांकि वो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। अर्थात उस समय चारों ओर जो भी राजाएं थे वो अधर्म का सत्ता चला रहा था, जिससे धरती पर अधर्म का भार बहुत बढ़ चुका था, जिससे सभी मनुष्य दुखी थे। और इस अधर्म का भार को समाप्त करने के लिए एक ईश्वरीय देव सभा बैठते हैं, जिसमें ब्रह्मा, शिव और विष्णु ये तीनों मिलकर एक योजना रचते हैं कि स्वयं विष्णु ही कृष्ण होकर जन्म लेंगे और उनको साथ देने वाले भी कोई विशेष दिव्य आत्माएं वो भी मानव रूप में जन्म लेंगे, जिसको पांडव के रूप में दिखाया गया है। श्री कृष्ण का जन्म कंस वध तो एक छोटा सा बहाना था, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म का असली लक्ष्य था कि महाभारत का युद्ध का आयोजन करना था। और महाभारत के युद्ध में भी पांडवों को जीत दिलानी है, यही लक्ष्य नहीं था, बल्कि उस समय जितने भी असुर था और जितने भी अत्याचारी राजा थे, उन अत्याचारी राजाओं का, असुरों का कुल अंत हो जाए और अधर्म व्यवस्था जड़ से समाप्त हो जाए, यही लक्ष्य था। इसलिए भले महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन हमेशा रणनीति करके पांडवों को मार्गदर्शन कराते रहे। और उसी मार्गदर्शन के अनुसार उस समय जितने भी अत्याचारी राजाएं थे और असुरों का कुल और अधर्मों का साथ देने वाले सबका सब अंत हुए। और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसके शुरू में ही कंस वध ये स्पष्ट करता है कि जिसमें अहंकार है, क्रोध है, बदले की भावना है, निर्दयता है, उससे भगवान कोई संबंध नहीं रखता है, ना भगवान उनको साथ देता है। इस प्रकार से अंत में महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण की हाजिरी सारी दुनिया के लिए स्पष्ट करके जाती है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात करके, किसी का पक्ष लेकर प्रत्यक्ष रूप में उनके साथ कुछ नहीं करता है, भले कोई उनका परम मित्र भी हो। इसमें जिसका जो कर्तव्य है उसको स्वयं ही उसको करना पड़ता है, लेकिन अपरोक्ष रूप में उनके लिए ही सब कुछ करते हैं। माना ईश्वर हमारे लिए जो आज्ञा करते हैं, जो हमें इशारा देते हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने से या उनके इशारों के अनुसार चलने से ही हमारी सुरक्षा होती है। लेकिन इसमें एक गुप्त आध्यात्मिक रहस्य भी है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ अत्याचारी राजाओं का या असुरों के कुल का समाप्त करने के लिए नहीं था। हमारे अंदर में जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको भी जड़ से समाप्त करने का था। और यही शिक्षा अर्जुन को दिया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे मूल शत्रु हैं, जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। अर्थात इन सारी बातों को अगर आप विचार करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि वो वर्तमान समय से वो कितना स्पष्ट है। तो इन सारी रहस्यों को समझने के बाद हमारे प्रति जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको हम अनुसरण करने के लिए संकल्प लें। और हमारे अंदर जो आसुरी वृत्तियां है, अगर कोई अहंकार है, क्रोध है, बदले की भावना है, निर्दयता है, लोभ है, इन सारे विकारों को समाप्त करने के लिए भी संकल्प ले। बाकी श्री कृष्ण का जन्म का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसको हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगले वीडियो डालते ही आपके पास आ जाए।
अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है उनको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।